श्लोक संख्या 5 से पाठ। 5वां श्लोक। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वशुन् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्ट्य पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत यैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्। एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्। अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखना चाहा और भगवान ने अपना विश्व रूप अर्जुन को दिखा दिया। भगवान परब्रह्म परमात्मा उसके एक अंश में एक ही स्थान पर सारा विश्व सारा जगत वहीं स्थित है। यही कस्थम जगत कृष्णम, संपूर्ण जगत यही एक स्थान, यही एक स्थान पर पश्य सचराचरम, जो चराचर जितना भी जगत है सब उसको तुम एक स्थान पर यहीं देखो। ऐसे भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखा दिया। अब यहां से एक प्रकार से पटाक्षेप होता है, पर्दा बदलता है और आ जाते हैं राजभवन में, जहां महाराज धृतराष्ट्र हैं और संजय हैं। युद्ध क्षेत्र युद्ध में रह गया, कुरुक्षेत्र वहीं छूट गया। अब आ गए राजभवन में, वहां धृतराष्ट्र के सामने संजय बोलते हैं। पहले अध्याय के बाद दूसरे अध्याय के बाद संजय फिर अब यहाँ पर आकर के दोबारा फिर बोलते हैं। नहीं तो अब तक जो है वो भगवान कृष्ण अर्जुन की वार्ता ही चलती रही। अब संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं इसके बाद फिर क्या हुआ, कैसा विश्वरूप दिखाया। तो इससे ये मालूम होता है कि संजय धृतराष्ट्र को ये बताना चाहते थे कि भगवान कृष्ण भगवान ही है, परब्रह्म परमात्मा है, योगेश्वर है, महायोगेश्वर हो हरि ही हरि है, महायोगेश्वर है, ऐश्वर्य रूप में उनका रूप है। ऐसे भगवान कृष्ण हैं, उन्होंने अपना विश्व रूप अर्जुन को दिखाया।
अब भगवान कृष्ण के सामने, अर्जुन के सामने अब पांडवों की क्या औकात रह गई। पांडव लोग जो है वो कौरव लोग अब उनके सामने तुच्छ हो गए, नगण्य हो गए। ये भी हो सकता है कि संजय ने धृतराष्ट्र को एक बार फिर सुझाया हो कि देखो ये युद्ध जो होने जा रहा है इसका परिणाम क्या होने वाला, अपने आप ही समझ लो। इसमें कहीं इन कौरवों की, इनकी सबके विजय होने वाली है नहीं, व्यर्थ में युद्ध कर रहे हो। धृतराष्ट्र भी एक प्रकार से पराधीन है, उसका बस नहीं चल रहा है। वो भी जानता है कि दुर्योधन हमारे कहे का नहीं है, वो मानने वाला नहीं है, वो तो युद्ध करेगा। तो एक स्थिति ये आती है जब जो होना होता है सो होता है, किसी के रोके नहीं रुकता है। न संजय के रोके रुका, न धृतराष्ट्र के रोके रुका, न दुर्योधन के रोके रुका, न अर्जुन के रोके रुका। जो होना था सो उसी प्रकार से होता चला गया। ये भविष्य के बारे में यदि किसी व्यक्ति को मालूम भी हो जाए कि भविष्य में क्या होने वाला है, तो जान करके क्या करोगे? होगा वही जो होने वाला है। आप चाहो कि उसमें कुछ बदल ले जाओ तो बदलने की सामर्थ्य नहीं है। उसी प्रकार की घटनाएं घटती चली जाती हैं और वही होता सब चला जाता है। अब यहां दिखा देते हैं कि देखो एवं उक्त्वा, इस प्रकार से बोलने पर भगवान के ततो राजन, हे राजन, उसके बाद महायोगे हरि ही दर्शयामास, महायोगेश्वर भगवान हरि ने दर्शयामास में दिखा दिया, पार्थाय पार्थ को परमम रूपम, अपना परम रूप दिखा दिया, ऐश्वरम, अपना ऐश्वर्य पूर्ण परम रूप अपना दिखा दिया। परम रूप दिखा दिया, किससे तात्पर्य है? जो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, ब्रह्म है, उसमें ही ये सारा जगत एक स्थान पर स्थित है, ये दिखा दिया। फिर याद रखें कि केवल जगत को देखें तो परमात्मा नहीं दिखता, जगत मात्र देख करके रह जाते हैं। लेकिन यदि परमात्मा को देखें तो परमात्मा तो दिखता ही है, लेकिन परमात्मा के एक अंश में जगत भी दिखता है। अब ये जगत भी उसके एक अंश में दिखता है, ये भी सापेक्ष बात है। विश्वरूप क्या है? तो ये कहेंगे परमात्मा का ही ये विश्वरूप है, इस रूप में यह विश्व दिखाई देता है। यद्यपि इसके आगे चल करके देखते हैं कि परमात्मा को जब देखते हैं तो परमात्मा ही दिखता है, जगत भी नहीं दिखता। लेकिन परमात्मा में जो जगत दिख रहा है यह समस्त बुद्धि से दिख रहा है। बुद्धि जब व्यापक बनी, परमात्मा बुद्धि बनी, तो उस बुद्धि में परमात्मा का अनुभव तो होता ही है, दूसरी तरफ जगत भी दिखता है। लेकिन जहां बुद्धि परमात्मा में विलीन हुई, परमात्मा भाव को प्राप्त हुए, तो फिर यह जगत भी उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि ये जगत अपने बुद्धि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बुद्धि का ही विस्तार जगत है। जैसी बुद्धि तैसा जगत। इसलिए उस परमात्मा में स्थित होकर के, परमात्मा भाव में स्थित होकर के जगत में देखना कल्याणकारी भी है और दिव्य है। इसलिए अगले श्लोकों में बताते हैं, देखो कि ये परमात्मा का रूप जो है वो दिव्य रूप परमात्मा का है, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखा दिया। महायोगेश्वरो
योगीश्वर तो भगवान आपको पहले बता चुके हैं कि योगीश्वर शब्द कई बार आया। जब विराट रूप भगवान दिखा रहे हैं तो योगीश्वर रूप में दिखाते हैं। बार बार आता महायोगेश्वरो हरि ही, और योगीश्वर नहीं महायोगी है। हाँ? ऐसा भी बता देते हैं। तो अब संजय इनको बताते हैं भगवान कृष्ण को कि ये तो अर्जुन तो कहता आप योगेश्वर हो, भगवान कृष्ण भी कहते हैं हमारी योगेश्वरी को देखो। लेकिन ये संजय कहता महायोगेश्वरो हरि, वो महायोगी है। माने संजय के मन में कुछ बात इस प्रकार की है कि वो इस बात को दृढ़ता पूर्वक कहना चाहता है कि अब तो बात तुम्हारी समझ में आवे कि देखो भगवान जो है परब्रह्म परमात्मा है, भगवान योगेश्वर हैं, हरि हैं। हरि के माने क्या है? समस्त क्लेशों दुखों का हरण करने वाला हरि है। इसलिए जो है इनको भगवान हरि हैं, उनके ऐश्वर्य को तुम देखो। अगला श्लोक देखिए। अनेक वक्त नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानैकोद्यतायुधम अनेक वक्त नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानैकोद्यतायुधम। अब कैसा रूप दिखाई दिया ये भी संजय बता देते हैं कि देखो धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अनेक वक्त्र उनके बहुत से मुख हैं और नयनम अनेक नयन हैं, अनेक अद्भुत दर्शनम और उनके अनेक अद्भुत रूप हैं उनके, अनेक दिव्याभरणम और अनेक दिव्य आभरण हैं। आभरण आभूषण है और दिव्य अनेकोद्यतायुधम और अनेक दिव्य आयुध हैं। और आयुध कहते आयुधम उद्यतम आयुधम, ये उद्यत के माने औजार उठाए हुए, अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए, उठाए हुए अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। तो ये विराट रूप भगवान का जो है वो धीरे धीरे स्पष्ट होता जाता है। सब बात एक साथ नहीं कही जा सकती, इसलिए क्रम क्रम से कहते हैं। पहले जैसे बताया कि एक ही स्थान पर सब देखो, अब एक ही स्थान पर सब देखो। तो भगवान के इस प्रकार से जो महायोगेश्वर भगवान हैं उनको इस प्रकार से देखो कि उनके अनेक मुख हैं। अब ये पहली बार बताते हैं। वैसे तो भगवान ने कहा कि देखो वर्ण और आकृति इत्यादि मेरे बहुत से हैं, उनको सबको देखो। तो वर्णाकृति का तो भगवान ने वर्णन किया। अब यहाँ उनके वर्णाकृति का और विस्तार बताते हैं। ये कहते हैं देखो अनेक मुख हैं, अनेक वक्त्र बने, अनेक मुख हैं। जितने भी प्राणी हैं उन सबके मुख भगवान के ही मुख हैं, अनेक मुख हैं। अनेक नयन, जितने भी आंखें सबकी हैं वो सब भगवान की ही आंखें हैं, अनेक नयन। अब देखो ये किस प्रकार से, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। जैसे हमारे नेत्र हैं, इन नेत्रों से, आंखों से बाह्य जगत दिखाई देता है। तो एक तो ये है चर्म चक्षु नेत्र हैं, ये है जो स्थूल शरीर में नेत्र हैं, इन नेत्रों से बाह्य जगत दिखाई देता है। लेकिन ये नेत्र गोलक मात्र हैं, इनके भीतर एक नेत्र और है जो कि इनमें स्थित होकर के बाह्य जगत को देखता है। और वो नेत्र स्वप्नावस्था में भी स्वप्न जगत को भी देखता है। उस समय वो स्थूल शरीर से होकर के बाह्य जगत को नहीं देखता। ऐसा नेत्र भी अपने अंदर है, वो सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत है। ऐसे नेत्र जो हैं जो सूक्ष्म शरीर में हैं, उन नेत्रों को देखो। और फिर उन नेत्रों में भी जो विद्यमान जो चेतना है उस चेतना को देखो। वो परमात्मा की चेतना इन नेत्रों में विद्यमान है। तो परमात्मा के नेत्र कौन हुए?
ये नेत्र जो सबके नेत्र हुए, सूक्ष्म शरीर के स्थित जितने भी नेत्र हुए, सब परमात्मा के नेत्र हुए। हम लोग जो ये कहते हैं कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो ये गलत कहते हैं। अपनी आंखों से, शरीर की आंखों से अगर हम देखते हैं तो देख ही नहीं सकते हैं। अगर सूक्ष्म शरीर की आंखों से देखते हैं तो भी उन सूक्ष्म शरीर की आंखों को अपनी आंख कहना गलत है। परमात्मा ही कह सकता है कि मेरे नेत्र हैं। बात को धीरे धीरे समझो। है असल में उल्टी बात। सबके सब बातें विपरीत बातें हैं। हम समझते हैं कि हमारे नेत्र, हमारा मुख, लेकिन बात यह है कि ये सबके सब परमात्मा के नेत्र हैं, परमात्मा के ही सारे मुख हैं। सही बात यही है। परमात्मा नित्य विद्यमान सत्ता है। उसी ने अनेक रूप धारण किया, अनेक मुख धारण किए, तो जितने मुख हुए, जितने नेत्र हुए, जितने शरीर हुए, वे सब परमात्मा के ही हुए। जैसे ये कह सकते हैं कि हम जीव हैं, तो ये शरीर हमारा है, स्थूल शरीर। हम स्थूल शरीर को धारण किए हुए जीव हैं। जीव कह सकता है ये स्थूल शरीर मेरा है। शरीर छूट गया तो जीव कह सकता है कि ये मेरा शरीर छूट गया, अब मैं दूसरा शरीर धारण कर लूंगा। तो देखो, जीव भाव में इस प्रकार से बात है ना। इसी प्रकार से एक कदम और आगे बढ़ करके देखो, परमात्मा भाव में स्थित होकर के देखो, तो आप देखोगे कि जितने कारण शरीर हैं, जितने सूक्ष्म शरीर हैं, वे सब मेरे ही हैं। इसलिए समस्या ये होती है कि जो वेदांत की दृष्टि है, जो वास्तव में हमको समझना चाहिए, वो बड़ी मुश्किल में समझ में आता है। बहुत आसान में समझते हुए भी बहुत मुश्किल में समझ में आता है। लगता है कि बड़ा आसान है। अगर हम ये शरीर को अपना शरीर कहते हैं तो भी ठीक नहीं, अगर हम अपने मन बुद्धि को इत्यादि को अपना कहते हैं तो भी ठीक नहीं। उनके मूल में विद्यमान जो चेतन सत्ता है, परमात्मा है, उसी के सब हैं। इसलिए कहते हैं अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम। दर्शन के माने है अनेक रूप हैं। भगवान के नाना रूप जो है वो हो, भगवान के रूप दिखाई दे रहे हैं। अनेक रूप के माने जन जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सब के रूप। माने मनुष्य ही नहीं, भगवान के जितने भी नेत्र हैं वो सब अन्यान्य पशु पक्षियों के भी नेत्र भगवान के ही हैं। जितने और मुख हैं, जैसे सिंह का मुख हो, हाथी का मुख हो, ये सब किसके हैं? ये सब भगवान के ही हैं, मनुष्य के ही नहीं। इसलिए ये सब के सब अद्भुत दर्शनम, अनेक रूप, सब जितने मुख हैं ये सब के सब भगवान के ही हैं। इस रूप में देखो उनको। और अनेक दिव्याभरणम, और फिर ये भी कहते हैं कि देखो जितने की आभरण इत्यादि हैं वो सभी दिव्य हैं। दिव्य तो उनके पहले भी लगा लो, दिव्य आभरण ही नहीं है, दिव्य मुख भी हैं, दिव्य नेत्र भी हैं, दिव्य रूप भी हैं, वहां पर भी दिव्य समझ लो। दिव्य माने परमात्मा दिव्य है, तो ये सब परमात्मा के ही होने के कारण से दिव्य हैं। परमात्मा दिव्य है, इसलिए उसके जितने आभरण हैं वो सब दिव्य हैं। अब फिर इसको देखो, अब आभरण में मान लो समझ लो कि भगवान वैजयंती माला पहने या लोहे की सोने की माला पहने हुए हैं, कुछ भी पहने हुए हैं। अब वो जो पहने हुए हैं वो हो दिव्य है। दिव्य इस अर्थ में कि परमात्मा दिव्य है, तो परमात्मा ने उस आभूषण का भी रूप धारण किया हुआ है,
इसलिए दिव्य है। और अन्यथा दूसरी तरफ से आप देखो तो ये केवल आभरण जो है वो सोने चांदी के हैं, तो दिव्यता उनकी खत्म हो गई। जहां अपने सोने चांदी के देखने लगे तो उनकी दिव्यता जाती रही, जहां परमात्मा के ही आभरण देखे तो उनमें दिव्यता आ गई। इसलिए इस बात को भी समझाने के लिए कभी कभी इस प्रकार से भी कहते हैं, जैसे भगवान राम ने अवतार लिया, तो भगवान राम ने अवतार लिया तो केवल ऐसा ही नहीं कि भगवान राम ने अवतार लिया, उन्होंने धनुष बाण का रूप भी धारण किया। परमात्मा जो है उसने, सच्चिदानंद घन परमात्मा जो है उसने मानवा का रूप धारण किया, और वो इसके बाद धनुष बाण का भी रूप उसी परमात्मा ने ही धारण किया। उसी परमात्मा ने पादुकाओं का रूप भी धारण किया, उसी परमात्मा ने पीतांबर का रूप भी धारण किया, उसी परमात्मा ने फिर सिर के ऊपर मुकुट रखा हुआ उसका भी रूप धारण किया। ऐसे बोलते हैं जैसे अवतार के समय इस प्रकार से जितने भी अब ये आपको मुकुट और वस्त्र और धनुष और बाण और वस्त्र आदि ये सब आपको दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं? अब ये सब दिव्य हो गए। क्योंकि भगवान का मुकुट भी अब दिव्य के माने इतना नहीं कुछ चमचमा रहा है, दिव्य के माने है जो परमात्म तत्व है, चेतन सत्ता है, उस चेतन सत्ता ने मुकुट का भी रूप धारण किया हुआ है, इसलिए उसकी दिव्यता है। ऐसे ही करके आप देखो कि सारा जगत जितना भी है परमात्मा ने ही रूप धारण किया हुआ है। सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे सब जो है वो परमात्मा ने ही इनका रूप धारण किया हुआ है, इसलिए ये सब दिव्य हैं। तो दिव्य अनेक दिव्याभरणम, और फिर अस्त्र शस्त्र जो तो धारण किए उनको बताते हैं। दिव्य अनेक उद्यत आयुधम, उठाए हुए जितने आयुध हैं वो भी हाथ में धारण किए हुए हैं, वो भी सब हैं। अब आयुध बात कहां से आ गई? 18 अक्षौणी सेना खड़ी हुई है और सब अपने अपने आयुध लिए खड़े हुए हैं। कोई तलवार लिए खड़ा हुआ है, कोई फरसा लिए खड़ा है, कोई भाला लिए खड़ा है, कोई धनुष बाण लिए खड़ा है, कोई कुछ लिए खड़ा हुआ, इतने सब खड़े हुए हैं सब। तो ये सब जितने खड़े हुए हैं ये सब क्या हैं? ये सब भगवान के ही रूप हैं। भगवान ही सब इन अस्त्र शस्त्रों को लिए धारण किए हुए खड़े हैं। इसलिए उद्यत अस्त्र शस्त्र। अब एक बात तो ये होती कि धनुष जो है, बाण जो है अपने बाण तर्कस में रखा हुआ है और धनुष अपने डोरी खुली हुई है, एक तो ये अवस्था है। और दूसरी ये कि धनुष के ऊपर डोरी चढ़ी हुई है, तर्कस से निकला हुआ बाण धनुष के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो ये उद्यत हो गया। एक तो ये है कि भाला अपने बगल में लिए ऐसे खड़े हैं, और एक ऐसा है कि भाला हाथ में लेकर के ऐसे मारने के लिए दिखा रहे हैं, तब उद्यत हो गया ये। तो ये सब के सब जितने भी यहाँ सैनिक लोग खड़े हैं, ये सब अब अपने आयुधों को उठाए हुए खड़े हुए हैं। अब ऐसा नहीं कि उनका भाला कमरे के कोने में खड़ा हो, उनकी तलवार म्यान में रखी हो, ऐसे थोड़ा है। ये सब उद्यत अपने अस्त्र शस्त्रों को लिए हुए जितने भी खड़े हैं, ये सब जो है भगवान के, इसलिए उनमें दिव्यता को देखो। भगवान जो है दिव्य रूप परमात्मा है, वही इन सब रूपों में है। अगर उस परमात्मा को आप इस प्रकार से नहीं देख सकते तो बस फिर आप जो है विश्व रूप भगवान का नहीं देख सकते। वही परमात्मा इतने सैनिकों के रूप में है, वही परमात्मा इतने आयुधों के रूप में है, वही परमात्मा सूर्य चंद्र के रूप में है, वही परमात्मा शेर बाघ सर्प इत्यादि उनके सबके रूपों में है। आगे भी बताते हैं कि देखो ये सब नाना रूपों में वो परमात्मा सारे विश्व में स्थित है। एक ही स्थान पर नहीं, सारे विश्व भर में सब जगह जितना सारा विराट विश्व है, उस विश्व के मूल में विद्यमान परमात्मा ही है। अगले देखिए इस श्लोक में,
दिव्यमालांबरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतं विश्वतोमुखं दिव्यमालांबरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतं विश्वतोमुखम्। दिव्य मालांबरधरम, दिव्य माला और अंबर वस्त्र धारण किए हुए हैं, दिव्य माला धारण किए हुए हैं, दिव्य गंधानुलेपनम और दिव्य गंध लगाए, दिव्य अनुलेपन चंदन ऐसे जैसे लगाए हों तो ऐसे वो भी दिव्य हैं, सुगंधित पदार्थ ये। और सर्वाश्चर्यमयम देवम, इस प्रकार से वो देव बड़े ही आश्चर्यमय देव हैं। अनंतम, और वो अनंत हैं। और विश्वतो मुखम, और उनको मुख विश्व में सब तरफ हैं, विश्व भर के ही मुख उनके मुख हैं। विश्वतो मुखम के माने विश्व में चारों तरफ जितने मुख हैं सब उसी परमात्मा के। अब ये भी एक देखो ध्यान करना और अभ्यास करने की बात है कि देखो एक परमात्मा ही है जो सारी जगत के रूप में दिखाई दे रहा है। जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य इत्यादि हैं, सब परमात्मा के ही सबके स्वरूप हैं। उसमें कोई व्यक्ति विशेष की कोई गति नहीं, कोई क्षमता नहीं, कुछ नहीं कर सकता, कुछ तत्व नहीं है। सबके सब परमात्मा के रूप में, वही सर्वत्र विद्यमान है, उसके अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं है। इस प्रकार से देखते हैं। तो ये विश्वतोमुखम भगवान जो है ये। अब दिव्य मालांबर धरम, अब पहले पंक्ति में तो वहां तो बताया था अनेक आयुध उद्यतम, तमाम आयुधों को लिए हुए ताने हुए खड़े हुए हैं भगवान। अब यहाँ बताते हैं कि बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि तो अपने चंदन लगाए बैठे हैं। अगर मान लो कहीं व्यास जी बैठे हों तो चंदन लगाए बैठे होंगे, माला पहने बैठे होंगे। तो ऐसे करके जितने ये भी सब भगवान के ही रूप हैं। जो बात ये कि पिछले अध्याय में 10वें अध्याय में जितनी विभूतियों को आपने सुना, वे सब विभूतियां किसकी हैं? परमात्मा ही हैं। तो उनको भी तो याद रखना है कि मुनियों में व्यास में ही हूं, और व्यास जी माला पहने बैठे हुए हैं, चंदन लगाए बैठे हुए हैं, तो वो मेरे ही रूप हैं, मेरी ही विभूति हैं। इस प्रकार से देखो। और जहां जितने अब पिछले उसमें अध्याय में आप देख चुके हो कि जितने भी मृगाणाम, उसमें सिंह जो है वो मैं ही हूं। तो अब सिंह का मुख देखो कैसा, तो अब वो भी भगवान का ही रूप है। तमाम सर्प हैं, नाग हैं, सर्प हैं, वो सब किसके रूप हैं? वो सब भी भगवान के रूप। तो आप देखो इस प्रकार से उनके जितने नाना रूप हैं सब उसी परमात्मा के। इस प्रकार से देखने का अभ्यास करो। एक बात ये विचार भी करते जाओ कि मान लो कि आपने देखा कि एक परमात्मा ने विराट रूप धारण किया हुआ है, सब जितने मुख परमात्मा के ही हैं, जितने अस्त्र शस्त्र परमात्मा के ही हैं, जितने गंधानुलेपन इत्यादि सब परमात्मा के ही हैं, बाग वगैरह जितने हैं सब परमात्मा ही के रूप हैं। तो अब ये बताओ कि राग किससे किया जाए, द्वेष किससे किया जाए? ढूंढ के बताओ। निज प्रभु में देखई जगत, कासन करहि विरोध। निज प्रभु में ही देखई जगत, कासन करहि विरोध। बताओ। और जहां भूल गए इस बात को, तहां गड़बड़ा गए, फिर वहीं के वहीं आ गए, फिर विरोध, फिर राग, फिर द्वेष। इसलिए अभ्यास डालेंगे। कर दिए नहीं बड़े। इस प्रकार से देखते हैं कि वो परमात्मा जो है नाना रूपों में व्यक्त हो रहा है।
नारायण रूपों में विद्यमान है। अब ये है दिव्य गंधानुलेपम सर्वाश्चर्यमयम देवम, और परमात्मा आश्चर्यमय। आश्चर्यमय कि ये कि एक और वही परमात्मा सिर का मुख है, और वही परमात्मा नाग का मुख है, 1000 फन वाला भी वही है, और वही परमात्मा सर्व का मुख भी है, और वही परमात्मा व्यास का भी मुख है, वही परमात्मा बृहस्पति का भी मुख है, वही परमात्मा इंद्र का भी मुख है। तो कैसा हुआ? आश्चर्य में हुआ कि नहीं हुआ? हा? ये सब कैसा कैसा अद्भुत कैसे हो गया? ये सब तो सब ये कहते हैं इस प्रकार से जो आश्चर्य में रचना जितनी भी है ये सब उसी परमात्मा का ही रूप है। इसलिए सर्वाश्चर्यमयम देवम, वो देवता इस प्रकार से आश्चर्य में है। अनंतम विश्वतो मुखम, आगे देखिए, दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपद उत्थिता, यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः, दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपद उत्थिता, यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। अब इस श्लोक में परमात्मा का चमचमाता हुआ रूप दिखा दिया, प्रकाशवान रूप। कैसे प्रकाशवान है? दिव्य सूर्य सहस्रस्य, हजारों सूर्य जो है वो जैसे दिव्य सूर्य चमक रहे हों। भवेत युगपत उत्थिता, युगपत माने एक साथ, उत्थिता एक साथ सूर्य निकल आए हो, हजारों हजारों सूर्य जैसे प्रकट हो गए हों, ऐसा रूप उनका चमचमाता हुआ रूप है। यदि भास सदृशी सा स्यात्, अगर ऐसा रूप हो तो वो भी भगवान से कोई खास तुलना नहीं है, सदृशी कह सकते हैं, उसी के समान भगवान का रूप है। ऐसे नहीं कि 1000 सूर्य हैं वही भगवान का रूप हो गया, उतना ही, ऐसे नहीं है, उनके समान हो गया। कहते हैं यदि इस प्रकार का प्रकाश हुआ तो सदृशी सा स्यात्, तो इससे ये ज्ञात होता अगर हजारों सूर्य प्रकट भी हो जाएं तो भी परमात्मा का तेज और प्रकाश उसके बराबर नहीं हो सकता, उससे भी अधिक प्रकाशवान। अब इस बात को भी आप देखो, सूर्य में जो प्रकाश दिखाई दे रहा वो तो प्रकाश है ही कितना। आप कहोगे बहुत प्रकाश है, बहुत प्रकाश है, देखो सारा कितना रोशनी हो रही, कितना जगत में हो रहा है। अरे ये प्रकाश कितना है ही क्या, इसके सामने उस चेतना के प्रकाश को देखो। चेतना का प्रकाश ज्यादा है कि सूर्य का प्रकाश ज्यादा है? आपको लगेगा सूर्य का प्रकाश ज्यादा है, चेतना कुछ नहीं है, लेकिन बिल्कुल उल्टी बात है। चेतना के प्रकाश के सामने सूर्य का प्रकाश कुछ नहीं है। सूर्य के प्रकाश से चेतना प्रकाशित नहीं होती, लेकिन चेतना के प्रकाश से सूर्य प्रकाशित होता है। तो किसका प्रकाश ज्यादा हुआ है? जब ऐसे समझाओ तो समझ में आता है, नहीं तो वैसे समझ में नहीं आता है। सर तो सूर्य ही बड़ा चमचमाने वाला है। जब हम स्वयं देखते हैं कि हमारी नेत्रों में जो चेतना है, मन बुद्धि में जो चेतना है, अंतःकरण में जो प्रतिबिंबित चेतना है, उससे वही चेतना सूर्य की चेतना से ज्यादा प्रकाशवान है। तो फिर जो प्रतिबिंबित जितनी भी चेतनाएं हैं, सबके अंतःकरण में प्रतिबिंब है, सब प्राणियों के, सब मनुष्यों के, उन सब प्रतिबिंब जितने हैं उनका बिंब रूप जो परमात्मा हुआ, वो बिंब रूप परमात्मा की चेतना कितनी हुई? हिसाब लगाते लगाते मुश्किल पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा?
एक तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश से वैयक्तिक चेतनाएं, वैयक्तिक चेतनाएं से फिर परमात्मा की चेतना। तो परमात्मा की चेतना इतनी महान, इतनी दिव्य चेतना है कि उसके सामने प्राणियों की चेतना प्रतिबिंब मात्र है। प्राणियों की चेतना में प्रकाशित होने वाला सूर्य है, उसका प्रकाश भौतिक प्रकाश इसीलिए है, साधारण प्रकाश। एक प्रकार से तो इस प्रकार से सोच लो, विचार कर लो। दूसरे प्रकार से आप देखो तो वही परमात्मा ही सूर्य के प्रकाश के रूप में प्रकाशित हो रहा है। यदि परमात्मा न हो तो सूर्य का कोई प्रकाश नहीं। अगर भौतिक प्रकाश भी मानो तो भौतिक प्रकाश की उत्पत्ति कहां से हुई? परमात्मा से हुई। परमात्मा की उत्पत्ति भौतिक प्रकाश से नहीं हुई। सूर्य के प्रकाश से परमात्मा की उत्पत्ति नहीं होती, लेकिन परमात्मा विद्यमान है अपनी सत्ता से, और उसी सत्ता से सूर्य का प्रकाश उत्पन्न हुआ और प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकार से देखो, और उस परमात्मा से एक ही सूर्य नहीं, अगणित सूर्य प्रकाशित हो रहे। सूर्यमंडल कितने हैं? वैज्ञानिकों का यही कहना है, जो एस्ट्रोलॉजी को जानने वाले हैं, वो कहते हैं कि ये सूर्य एक ही सूर्य थोड़े अपने आकाश मंडल में, बहुत से सूर्य हैं। अगर इस आकाश मंडल में ही बहुत से सूर्य हैं, और उन सबका प्रकाश कहां से आया? उस परमात्मा ही से आया, उस चेतन सत्ता ही से आया। और फिर अभी तो ये एक ब्रह्मांड की बात है, ऐसे अगणित ब्रह्मांड है, उसमें कितने सूर्य हैं सब जगह, उन सूर्यों का कितना तेज है, लेकिन इन सबके तेज के मूल में है क्या? एक परमात्मा है। उसकी चेतना के प्रकाश के सामने इनका प्रकाश है ही क्या? सूर्य का क्या प्रकाश है? इस प्रकार से आप देखो तो यह है परमात्मा की का इस प्रकार से कि ऐसे यदि भास सदृशी से आसात, तो कहते हैं जैसे इतना प्रकाश हो उसी प्रकाश उसका प्रकाश समझना चाहिए। भासस्तस्य महात्मनः। ये तो श्लोक आपको मालूम ही है, जो उपनिषदों का है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। देखो सूर्य में, उस परमात्मा में ये सूर्य जो है वो हो, परमात्मा को ये सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता। चंद्र तारे ये सब परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते। तस्य भाषा सर्वविदम विभाति। उस परमात्मा की चेतना से ही ये सब चमक रहे हैं। तारा हो, नक्षत्र हो, अग्नि हो, बिजली हो, ये सब उसी के प्रकाश से चमक रहे हैं। आप एक अंधेरे कमरे में बैठो, चारों तरफ दरवाजा बंद कर लो, अंधेरा कमरा बिल्कुल हो, और आंखें भी बंद कर लो, और आंखों में फिर भी कुछ प्रकाश लग रहा तो ऊपर से एक काला कपड़ा और डाल लो, खूब अंधेरा हो गया। इस अंधेरे में अपने भीतर देखो, हम हैं या नहीं हैं, तो आप ढूंढना पड़ेगा आपको अपने आप को, कि देखो यहां हम हैं, यहां हम नहीं हैं। अरे वहां अपनी चेतना अपने आप ही प्रकाशित हो रही है, कौन सा हमको ढूंढना पड़ेगा? इतने अंधेरे में भी हमें अपने आप को दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो ये चेतना कैसी है जो अंधेरे में भी दिखाई देता है इसको? इसलिए इसके रहस्य को समझो। देखो, कहते हैं कि ये परमात्मा इस प्रकार से चेतन स्वरूप होकर के चेतन सत्ता के रूप में विद्यमान है। उसी चेतना के प्रकाश से हर व्यक्ति की चेतना प्रकाशित हो रही है,
और उसी चेतना के प्रकाश में सूर्य भी प्रकाशित हो रहा है, नक्षत्र तारे भी प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसी महान चमकती हुई चेतना है, दिव्य चेतना है ये। इस दिव्य चेतना का अनुभव करो। कहते हैं यह है भासत तस्य महात्मना। महात्मना शब्द देखो यहां आ गया, आता रहता है बीच बीच में। महात्मा शब्द का प्रयोग करते रहते हैं। महात्मा शब्द परमात्मा के लिए प्रयोग करते हैं, वो महात्मा है। महात्मा शब्द ज्ञानियों के लिए प्रयोग करते हैं, जो ज्ञानी लोग हैं उनके लिए भी। सत्पुरुष हैं उनके लिए भी महात्मा शब्द का प्रयोग करते रहते हैं। इसलिए इस महात्मा शब्द की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। एक मूढ़ हैं, दूसरे विद्वान हैं और तीसरे महात्मा हैं। देहाभिमानी मूढ़ हैं, जीवाभिमानी विद्वान हैं, आत्मज्ञानी महात्मा है। आत्मभाव में स्थित हैं, परमात्मा दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, वो महात्मा है। परमात्मा भी महात्मा है और परमात्मा का ज्ञान रखने वाले भी महात्मा है। इस अर्थ में महात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। अब एक बार फिर देखो, तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। ये वाक्य फिर आ गया, वही जो पिछले पहले बोला था वही यहां पर। तत्रैकस्थम जगत कृष्णम, वहां पर एक स्थित होकर के जगत कृष्णम संपूर्ण जगत को, परिविभक्तम माने भटा हुआ, अनेकधा अनेक रूपों में देखा। अर्जुन ने देखा कि उनका भगवान के शरीर के अंदर इस प्रकार से सारा जगत एक जगह स्थित है। 7वें श्लोक में देखें, यही कस्थम जगत कृष्णम पश्य, वहां भगवान कहते तुम यहां संपूर्ण जगत को एकीकृत होकर के एक स्थान में यहां देखो। अब यहां कहते हैं कि तत्रैकस्थम जगत कृष्णम, वहां उस परमात्मा में। अब एक जगह यहां था, एक जगह वहां हो गया। तत्रैकस्थम जगत कृष्णम, वहां पर संपूर्ण जगत को, उसमें स्थित जगत को देखो। भगवान ने कहा था कि देखो पश्य अद्य सचराचरम, यहां चर और अचर जितने भी हैं उन सबको यहां पर देखो। तो यहां पर कहते हैं कि प्रविभक्तम अनेकधा, यही तात्पर्य है। चरचर ये भी विभक्त हैं, एक चर हैं दूसरे अचर हैं, इस प्रकार से विभक्त में देखो। और फिर जितने भी चर हैं वो भी अनेक प्रकार के हैं, जो अचर हैं वो भी अनेक प्रकार के हैं। इसलिए कहते प्रविभक्तम अनेकधा। प्रभक्त माने विभाजित हुए, अनेकधा माने अनेक रूपों में विभाजित हुए, उन सबको तुम देखो। ये तो ऐसे तत्रैकस्थम जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत, यहां अपश्यत के माने अर्जुन ने देखा। वहां भगवान कहते थे अर्जुन से कि तुम देखो, पश्यद्य सचराचरम, तो वहां आदेशात्मक था, पश्य था। यहां हो गया अपश्यत, अपश्यत मैंने देखा, भूतकालीन क्रिया हुए। अपश्यत देव देवस्य, वो देव देव जो है भगवान हैं उनको देखा। देव देव के माने क्या है? देव देवस्य, जो देवताओं के भी देवता हैं। अब इसमें भी क्या बात हुई? अब देखो कि जैसे हमारे नेत्र के देवता हैं सूर्य, तो नेत्र के देवता का भी वो परमात्मा देवता है। देवता के माने द्योतन करने वाला है, प्रकाशित करने वाला है। नेत्र का देवता जो है वो रूप को प्रकाशित करने वाला है, लेकिन नेत्र को भी प्रकाशित करने वाला जो देवता है वो परमात्मा है। तो ऐसा एक क्रम है कि एक देवता का दूसरा देवता, जैसे नेत्र देवता को प्रकाशित करने वाला मन का देवता है,
और मन को प्रकाशित करने वाला देवता परमात्मा देवता है। तो देवताओं के इस प्रकार से हिरार्की भी है, तारतम्य भी है। एक देवता, उससे बड़ा देवता, उससे बड़ा देवता, और फिर परम देवता परमात्मा। इस क्रम से देखो तो ऐसे वो परमात्मा जो है इन सब रूपों में सब जगह विद्यमान है। तो अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवस्ततः, पांडव ने अर्जुन यहां पर है, पांडव अर्जुन ने यहां पर इस प्रकार से अपश्यत शरीर में इनको तदा शरीरे अपश्यत, भगवान के शरीर में ये सब देखे। अब शरीर से तात्पर्य है विराट रूप जो है शरीर। जैसे हम लोगों का स्थूल शरीर, वैसे ही उस परमात्मा का ये विश्व ब्रह्मांड जितना है उसका स्थूल शरीर। उस स्थूल शरीर में अर्जुन ने ये सब देखा। जैसे कोई अपने शरीर में दिखा दे कि देखो मेरी ये आंखें, देखो मेरे ये कान, ऐसे दिखा दे, कोई अपना मुंह खोल के दिखा दे, देखो मेरी ये मुंह, ये मेरे दांत, ये मेरे जीभ, ऐसे करके भगवान ने अपने शरीर में ये सब जितनी भी रचनाएं थी ये सब दिखा दिए। तमाम देवता दिखा दिए, तमाम नाग और ये सब दिखा दिए, नाना प्रकार के मुख दिखा दिए, नाना प्रकार के नेत्र दिखा दिए। ये सब भगवान ने दिखा दिए कि देखो इस शरीर में ये सब के सब है। लेकिन ये स्थूल शरीर, स्थूल विश्व है क्या? परमात्मा का ही दिव्य रूप है। इस प्रकार से देखो, एक परमात्मा से भिन्न है, स्वतंत्र सत्ता रखने वाला है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि परमात्मा अलग है, जगत अलग है, और जगत पर भिन्न परमात्मा से कोई अलग कोई वस्तु है, ऐसे नहीं है। प्राय लोग इस प्रकार से भी समझते रहते हैं, जगत जगत है, परमात्मा अलग है, जगत से परे परमात्मा है। अगर ये भी कहें कि परमात्मा जगत से परे है, तो उसका भी तात्पर्य यही है कि परमात्मा ने ही जगत का रूप धारण किया, ये जगत परमात्मा नहीं है। और इस जगत के बीच में कहीं परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा ने ही जगत का रूप धारण किया हुआ है। बस इसी अर्थ में वो जगत से परे है। अन्यथा ऐसा नहीं है कि दो वस्तुएं अलग अलग हो, परमात्मा अलग हो और जगत अलग हो, ऐसे नहीं है। न्याय दर्शन में ईश्वर अलग है और जगत अलग है, बिल्कुल अलग है। ईश्वर की सत्ता अलग है, जगत की सत्ता अलग है। लेकिन यहां जो ये है वेदांत दर्शन में ये जगत की सत्ता परमात्मा से अलग नहीं है। जैसे मिट्टी से घट की सत्ता अलग नहीं है, जैसे जल से तरंग की सत्ता अलग नहीं है, इस प्रकार से परमात्मा से जगत की सत्ता अलग नहीं है। जगत उसी का परमात्मा का ही रूप है। तो इस प्रकार अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवस तदा, तदा माने तब अर्जुन ने इस प्रकार से देखा। जब भगवान ने कहा कि देखो इस प्रकार से मेरे एक स्थान पर इस शरीर में सबके सब सारे विश्व जगत को देखो, तो अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। अर्जुन ने देखा। तो संजय बताते हैं कि इस प्रकार से अर्जुन ने फिर देखा, वही सब दिखाई भी दिया। जैसे जैसा पहले भगवान बोल रहे थे ऐसा देखो, हाँ, तो बाद में अर्जुन को भी दिखाई देने लगे कि हाँ ऐसा ही है। हाँ, ये बात तथा सा विस्मय आविष्टो भ्रष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। तथा सा विस्मय आविष्टो भ्रष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। तथा के मन उसके बाद फिर क्या हुआ? ये सा विस्मयाविष्टा, सा धनंजय विस्मयाविष्टा, वो धनंजय विस्मय से आविष्ट होकर के और हृष्ट रोमा, जिसके रोमांचित हो गया, शरीर रोए खड़े हो गए। प्रणम्य शिरसा, अपने सिर को झुका करके भगवान को प्रणाम करने लगा, उन देव माने भगवान को। और कृतांजलि अभाषत, और कृतांजलि माने हाथ जोड़ लिए। अंजलि करना माने हाथ जोड़ना। कृतांजलि अभाषत के माने इस प्रकार से बोला,
उसके बाद अर्जुन ने जो कुछ कहा सो आगे बताते हैं। अब इसमें एक बात तो ये कि अर्जुन जो है विष में आविष्ट हो गया, दूसरी बात ये कि हृष्ट रोमा हो गया। ये दो बातें उसके अर्जुन के ऊपर ये प्रभाव पड़ा। जैसे आपको बताया कि मान लो आपसे कहें कि देखो इस विराट विश्व में इतने प्राणी हैं, इतने मनुष्य हैं, मनुष्यों का अतिरिक्त भी बहुत से प्राणी हैं, जाने कितने चील कौवे हैं, जाने कितने गाय बैल बकरी हैं, न जाने कितने भुनभुने हैं, न जाने कितनी मक्खियां हैं, न जाने कितनी दीमक है, न जाने कितने कितने परमाणु करुण, उन सब में वो सबके सब जितने नाना रूप हैं वे सबके सब प्रत्येक क्षण कितने मरते हैं, बिल्कुल मरते चले जा रहे हैं बड़ी तीव्र स्पीड से। हाँ? और दूसरी तरफ पैदा होते चले जा रहे हैं, बड़ी जल्दी जल्दी पैदा होते चले जा रहे हैं। अगर आपको ये दिखाई दे तो कैसा दिखाई देगा? आश्चर्य नहीं लगेगा? ये क्या दुनिया में आश्चर्य क्या हो रहा है, देखो कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, किलबिलाते मरते चले जा रहे हैं, कैसे पैदा होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे अर्जुन को ये एक ही जगह जो सबका सब दिखाई दिया तो आश्चर्यचकित हो गया ये सब हो करके। ऐसे तो आप कल्पना करो तो चाहे उतनी बात समझ में ना आवे, लेकिन मान लो कि कोई एक ऐसा स्थान है जहां पर कि चिताएं लगी हुई हैं, एक दो नहीं 10, 20, 25 हजार चिताएं चिताएं चारों तरफ लकड़ी लकड़ी सब जगह जल रही है, उन सबके ऊपर सबके शरीर रखे हुए हैं और धू धू करके सबके सब जल रहे हैं। और ऐसे नहीं कि 1 मिनट जले हों 2 मिनट जले हों, जलते ही रहते हैं, जलते ही रहते हैं, दिन दिन भर जलते रहते हैं, रात रात भर जलते रहते हैं, तो आपको क्या लगेगा? हाँ? और ये बात क्या गलत है? हाँ? सत्य भी है, लेकिन हुआ क्या है कि एक जगह एकीकृत कर दिया है। अगर दूर दूर तक के फैले हों, हर शहर में अगर कहीं, हर गांव में कहीं हो तो सब जगह फैले हैं भाई। कभी कोई एक मुर्दा आया, आधे घंटे के बाद आया, कोई 2 घंटे के बाद आया, किसी दिन आया, किसी दिन नहीं आया, चले इस प्रकार से चलेगा। लेकिन जहां उन सब मुर्दों को एक जगह इकट्ठा कर दो, एक ही जगह सब फैला दो उनको सबको, तो वहां सेकंडों में, मिनटों में तमाम आकर के लगते चले जाएंगे और खत्म ही नहीं होंगे, बराबर आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे और जलते ही चले जाएंगे, जलते ही चले जाएंगे। तब आश्चर्य लगेगा, जी घबराएगा कि ये क्या हो गया, ये दशा इस प्रकार की हो। कठोपनिषद में नचिकेता जब यमराज के पास जाता है तो उसमें ये बात बार बार आती रहती है। यमराज भी बार बार कहते रहते हैं नचिकेता से कि देखो संसार में इतने प्राणी हैं, वे सब जबकि विषयों में लिप्त रहते हैं, संसार के भोगों में लिप्त रहते हैं, तो बार बार मरते हैं, बार बार मेरे चंगुल में फंसते हैं। हजारों की तादाद में जाने कितने मेरे चंगुल में फंसते रहते हैं। बार बार मैं फिर उनको संसार सागर में फेंकता रहता हूं, बार बार फिर वो आ जाते हैं मेरे हाथों में। इस प्रकार से यमराज बोलते रहते हैं। नचिकेता क्या कहता है? वो कहता है कि बिल्कुल सही बात आप कहते हो, इस संसार में जितने मनुष्य हैं, जितने प्राणी हैं, वो कैसे पैदा होते हैं और कैसे मरते कटते हैं। जैसे कि किसान गेहूं की फसल, धान की फसल बो दे, तो एक तरफ धान की फसल बोता है और बड़ी होती है वो काट देता है, तो कितने कटते चले जाते हैं धान के पौधे। और उसके बाद फिर वो बो देता है, गेहूं के पौधे बो दिए, फिर धान के पौधे बो दिए, फिर कहीं और कोई पौधे बो दिए। इस प्रकार से वो बोता जाता है और काटता चला जा रहा है, बोता जा रहा है, काटता चला जा रहा है। तो उन पौधों की क्या दशा है कि जैसे वो पौधे कटते जाते हैं, गिरते जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, यही दशा सब प्राणियों की, मनुष्यों की भी है। ये तो कहता नचिकेता बालक, अब भाई जो जिसको जो बालक भी ये बात कह सकता हो छोटा सा कि देखो संसार में ये दशा है, इस प्रकार से लोग कट मर रहे हैं और पैदा हो रहे हैं और जन रहे हैं, संसार इस प्रकार से चलता जाता है,
उसमें कौन किसकी गिनती कि कौन कब मर गया, कौन कट गया, कौन पैदा हो गया, कौन कहां से आ गया। ये आश्चर्यमयी सृष्टि जो है ये इस प्रकार से जब देखो तब अब कोई आंखों से एक जगह तो नहीं दिखाई देगी, अब ये ज्ञान की दृष्टि से दिखाई देगी। और ये ज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो झूठा भी नहीं कह सकते हो कि आपने खामखा कल्पना करा दी हमको ऐसी, कैसे कह सकते हो? ये बात भी नहीं, सत्य भी है वो। अब कौन ज्यादा सत्य है? आंखों से जितना दिखाई देता वो ज्यादा सत्य है कि जो आपने ज्ञान की दृष्टि से देखा वो ज्यादा सत्य है? आप खुद कहने लगोगे आंखों से दिखाई कितना देता है? ज्ञान की दृष्टि से दिखाई दे रहा है वही दिखाई दे रहा है। और फिर इसके बाद में एक बात और भी कि जने कितने मर रहे हैं, कितने जी रहे हैं, कितना परिवर्तन हो रहा है, कितने ब्रह्मांड बन रहे हैं, कितने ब्रह्मांड बिगड़ रहे हैं, कितने लोकांतर ध्वस्त हो रहे हैं, कितने कितने पैदा हो रहे हैं। लेकिन इन सबके मूल में विद्यमान परमात्मा एक अनादि सत्ता होकर के सदा विद्यमान है। उसका न कहीं कुछ बिगड़ता है, न कुछ आता है, न कहीं कुछ जाता है, सदा एक समान विद्यमान रहता है, सदा शाश्वत रूप होकर के स्थित है। अब देखो उस परमात्मा को भी देखो कितना अद्भुत है। इतना विशाल परिवर्तन के बीच में भी वो अपरिवर्तनीय सत्ता होकर के सदा एक समान विद्यमान, निर्विकार होकर के विद्यमान। तो अर्जुन को एक तरफ तो आश्चर्य लगा और दूसरी तरफ उसके जो है वो हो रोए भी खड़े हो गए। हृष्ट रोमा के माने है जिसके रोम जो है वो हो खड़े हो गए हों, रोमांचित हो गया। इन सबका अगर कोई भावुक व्यक्ति हो उसके सामने इस सबका वर्णन कर दो कैसे कैसे लोग मर रहे हैं, कैसे कैसे जी रहे हैं, तो वो भी घबरा जाएगा, आंखें फाड़ के कहने लगे हाँ है तो बड़ा मुश्किल बात। भावुकता में आकर के वो भी जो है वो रोमांचित हो जाएगा। इसलिए कहते हैं हृष्ट रोमा धनंजया और प्रणम्य शिरसा देवम, उसने भगवान को सिर झुका करके प्रणाम किया और इस प्रकार से हाथ जोड़ करके इस प्रकार से बोला। अब वहां पर केवल यही एकमात्र उपाय था कि जहां भगवान इस प्रकार से इस रूप में, विशाल रूप में, विश्व रूप में भगवान दिख रहे हों, एक ही स्थान पर इतना सबके सब आगे बता देंगे। देखो चल करके किस प्रकार के सब मर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, कैसे बिगड़ रहे हैं, कैसे सबके नाना रूप हैं, ये सब और विस्तार आगे करेंगे। लेकिन यहाँ पे कहते हैं जब अर्जुन ने देखा कि भगवान के साथ में इस प्रकार से हो रहा है, उनके शरीर में नाना रूप इस प्रकार के हैं, तो अर्जुन जो है वो घबरा जो गया। तो घबरा जाने के बाद में और कुछ उपाय नहीं था, हाथ जोड़े और क्या करे, सिर झुकावे और क्या करे। इसलिए अर्जुन भगवान के सामने हाथ जोड़ करके सिर झुका करके भगवान से इस प्रकार से बोलता। ये भी कहता है कि मान लो अर्जुन का आगे चल करके अंत में ये भी पता लग जाएगा, अर्जुन के कहने का हाथ जोड़ने का तात्पर्य ये है कि हे भगवान कि आप अपना ये विश्वरूप हमने बहुत देख लिया, अब रहने दो। ये भी तात्पर्य उसका। अब इसके बाद अर्जुन ने जो कुछ बोला वो कल देखेंगे। आगे दे रहा नान्या स्पृहा रघुपते हृदय मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय 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 जय राम जय जय राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।